welcome you all in your subject Science. Today we are going to start a new chapter Fun with Magnet. Okay, चलो तो देखते हैं मैग्नेट सबने देखा हुआ है चुंबक जिसे बोलते हैं. ओके सो पहली एंड बुझो went to the place where a lot of waste materials was filled into the huge heaps. Okay, something existing was happening. A crane was moving towards the heap of junk. देखो पहली और बुझो कई जगह पे गए थे, वहां पे उन्होंने देखा कि बहुत सारा जो वेस्ट है, कचरा है, वो किसी से उठाया जा रहा है. बट वहां पे कुछ ऐसे हो रहा था कि मतलब जो कचरा वो अपने आप ऐसे ऊंचा उठ रहा था. ओके, द लॉन्ग हैंग ऑफ द क्रेन lowered a block cover a heap. It then began to move. Guess what? मतलब कि वो वहाँ पे कुछ था ऐसे वो ऐसे कचरा उसके साथ उठ रहा था. बराबर एक क्रेन थी जो आप देख रहे हो पिक्चर में, ये क्रेन है. तो क्रेन से ऐसे जो वेस्ट है वो उठाया जा रहा था और उसकी हिप से उससे वो कचरा उसमें अंदर आ रहा था. तो क्या हुआ होगा, मतलब अपने आप वो कचरा ऐसे आ जाता है इसमें? नहीं ना. देखते हैं चलो. Many pieces of iron junk were stick to the block and it moved away. बराबर. तो जो आयन स्पेशली जो लोहे का जो कचरा था वो वैसे ही उसके साथ स्टिक होता जा रहा था, मतलब छे चिपक जा रहा होता ऐसे. तो अपने आप ऐसे ऊंचा उठ रहा था. They had just read a very interesting book on magnets and knew immediately. देखो तो बूझो और पहले ने बस कुछ टाइम पहले ही ऐसी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ी थी जिसमें मैग्नेट के बारे में पढ़ा था. ओके, दैट देयर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ द क्रेन. ओके, दैट वाज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंकयार्ड. तो जो ये कचरे का ढेर था ना, वहां से वो आयरन इसीलिए उसे ऊंचा उठ रहा दिख रहा था कि शायद उसके नीचे मैग्नेट लगा हो. तो क्रेन था वहाँ पे मैग्नेट होगा, वो उनको समझ में आ गया क्योंकि मैग्नेट है वो आयन को अट्रैक्ट करता है. यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव इवन एंजॉयड प्लेइंग विद देम. आप सब ने भी मैग्नेट देखे होंगे और उसके साथ प्ले भी किया होगा ना, राइट? तो हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच्ड टू आयन सरफेस लाइक अलमीराज और डोर्स, रेफ्रिजरेटर्स? तो आपने कुछ ऐसे मैग्नेट स्टिकर भी देखे होंगे ना कि उसके पीछे मैग्नेट लगा हो, तो वो स्टिकर आप फ्रीज रेफ्रिजरेटर में लगाते हैं, कपबोर्ड में. और कभी कभी जो कुछ कपबोर्ड होते हैं हमारे, उसके डोर्स होते हैं, वहाँ पे भी ऐसे मैग्नेट लगे हुए होते हैं. पता है ना, डोर को हम ऐसे बंद करते हैं तो सिर्फ ऐसे ही वो अटैच हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है क्योंकि अंदर मैग्नेट लगा हुआ होता है. मतलब लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं होती. और रेफ्रिजरेटर के जो डोर्स होते हैं उससे हम ऐसे बंद कर देते तो वो ऐसे बंद हो जाता है, मतलब कि क्लिप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है. ओके, तो ऐसे स्टिकर्स, ऐसे पिन्स, ओके, सिम्स टू बी अ स्टिकिंग टू द होल्डर. तो ऐसे वो ऐसे होल्डर भी देखे होंगे कुछ हैंग करने वाले जो मैग्नेट से लगे हुए हों. इन सम पेंसिल बॉक्सेस, हाँ आपके कंपास बॉक्स वो भी ऐसे हो है. अभी तो आते हैं ना ऊपर की, जो आप लीड ऐसे ओपन करो फिर आप बंद करो तो ऐसे पटाख से बंद हो जाता है. तो वो मैग्नेट वहाँ पे छोटा सा मैग्नेट होता है, तो वो लीड में वो टाइटली बंद हो जाता है. द लीड फिट्स टाइटली व्हेन वी क्लोज एंड इवन विदाउट अ लुकिंग अरेंजमेंट. बराबर, हम मतलब ऐसे कुछ देखे नहीं तो भी ऐसे बंद करो तो वो अपने आप ऐसे बंद हो जाता है, मतलब लॉक हो जाता है. Such stickers, pin holders and pencil boxes have magnets fitted inside it. Okay, तो उसमें magnets होते हैं. If you have any one of these items, try to locate the magnets hidden in this.
बराबर। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे कंपास बॉक्स खुला है, यहाँ पे मैग्नेट लगा हुआ है। ओके, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नेट है, तो ये मैग्नेट इसके साथ ज्वाइंट हो जाता है। फिर ये पिन होल्डर आपने देखे होंगे, जिसमें हम पिन्स रखते हैं, तो ऐसे ही आप इसमें डाल दो ना, तो वो ऐसे चिपक जाती है। ओके, गिरती नहीं है। फिर हमारे ये रेफ्रिजरेटर के डोर्स, तो ये सब में मैग्नेट्स होते हैं। ओके, चलो तो देखते हैं हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड। ये मैग्नेट का डिस्कवरिंग कैसे हुआ, कहाँ से उसकी शोध हुई, देखते हैं, मतलब कहाँ से फाइंड किया गया। चलो, इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम्ड मैगनीस। एक शेफर्ड था, बराबर। शेफर्ड मतलब समझते हो ना, जो गाय भैंस चरवाते हैं, वो था, उसका नाम था मैगनीस। who lived in a ancient ग्रीस। तो एंशियंट ग्रीस के एरिया में वो रहता था। ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स एंड ग्रेजिंग। तो अपने जो भेड़ बकरियां थे उनको चराने के लिए वो जहाँ पे माउंटेन्स के नज़दीक वो जाते थे, क्योंकि वहाँ पे तो ग्रास ज़्यादा होता है, तो ग्रेजिंग के लिए वो वहाँ पे ले जाते थे। ही वुड टेक अ स्टिक विथ हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। अपने हर्ड को, मतलब ये एक से ज़्यादा है, आपको पता है ना कि ये गॉड्स और उसके हर्ड को, उसके ग्रुप को हर्ड बोला जाता है। तो उसे कंट्रोल करने के लिए वो एक स्टिक रखते थे, एंड द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड। और उसकी स्टिक थे ना, उसके एंड में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा भी जॉइंट था। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक। एक दिन वो सरप्राइज हो गए, क्योंकि उनकी जो स्टिक है ना, वो एक पत्थर के साथ ऐसे जुड़ गई कि वो निकल ही नहीं रही थी। तो उसे थोड़ा मतलब जोर लगाना पड़ा, बराबर। तो वहां से वो ऐसे निकल नहीं रहा था। तो वो तो सरप्राइज हो गई कि ये क्या हो गया है। सो वो तो ऐसे हो गए कि मतलब कि ऐसे पत्थर के बीच में ऐसे फंस गया था। इट seemed as if the stick was being attracted by the rock। उसे लगा कि वो रॉक से कुछ वो लकड़ी है ना, वो ऐसे अट्रैक्ट है ऐसे। तो द रॉक वॉज नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्ट द आयरन टिप ऑफ द शेपर स्टिक। तो वो जो मैग्नेट, वो जो रॉक था ना, उसमें मैग्नेट था। यू नो दैट जो मिनरल्स होते हैं हमारे, हमने जो अर्थ के सरफेस में हमने डिस्कस किया था, राइट, कि उसमें ये सब होते हैं, तो मिनरल्स। तो ऐसे जो ये मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट, वो उस रॉक में था। इसलिए वो जो आयरन का टुकड़ा था ना उसकी लकड़ी में, तो उसे अट्रैक्ट मतलब उससे अटैच हो गया, इसलिए वो उसे मतलब चिपक गया था, तो निकल ही नहीं रहा था। इट इज सेड दैट दिस इज द हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड। तो ऐसे ही नेचुरल मैग्नेट डिस्कवर्ड हुआ। सच रॉक्स वेयर गिवन द नेम के मैग्नेटाइट। ऐसे ही पत्थर को हम मैग्नेटाइट भी बोलते हैं, परेस आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड। जैसे कि मैग्नेटाइट, उस शेफर्ड का नाम था ना मैग्नीस, तो उसके नाम से ये मैग्नेटाइट पड़ा होगा। सो मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। सम पीपल बिलीव दैट द मैग्नेटाइट वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नेशिया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो मैग्नेट है ना, वो मैग्नेशिया में पाया गया है, इसलिए उसका नाम मैग्नेट है, मतलब उस एरिया में। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द अट्रैक्टिंग आयरन एंड नाउ नोन एज द मैग्नेट्स। जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, मतलब लोहे से ज़्यादा वो लोहे को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो उसे मैग्नेट कहते हैं। दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज। तो ऐसे ही मतलब ऐसी कहानी है। ओके, in any case people now have discovered that the certain rocks have the property of attracting piece of iron, बराबर। तो ऐसी कोई मतलब चीज़ भी है जो आयन को अट्रैक्ट करती है, बस वो मिला हमें। They also found that the small piece of this rock have some special properties
They name these naturally occurring material magnets. बराबर, तो उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, तो वो जो मटेरियल है बाद में उसे नेचुरल मैग्नेट्स जो हम बोलते हैं ना, क्योंकि वो ऐसे ही ज़मीन में से मिला है तो उसे नेचुरल मैग्नेट्स बोलते हैं. लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड. हाँ, अभी अभी तो कुछ मतलब लोहे में से भी मैग्नेट बनाए जाते हैं. बराबर. दीज आर नॉन एज द आर्टिफिशियल मैग्नेट. तो उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट. मतलब आयन में से जो बने हैं, हम जो बनाते हैं वो बाद में जो बनते हैं ना आयन में से, तो उसे आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं. और जो ऐसे ही मिलता है ज़मीन का कुछ एरिया, जैसे वहाँ पे मिला था ना रॉक में, तो उसे नेचुरल मैग्नेट्स बोलते हैं. सो मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स. फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट. ओके, देखो यहाँ पे है ना, ये जो रेक्टेंगल शेप में है दैट इज अ बार मैग्नेट. हियर, सॉरी, जस्ट अ मिनट. हाँ, देखो ये है बार मैग्नेट. ओके, फिर हॉर्स शप्स, हॉर्स के नीचे का जो शू मैग्नेट होता है ना, उसे ये हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं. फिर सिलेंडर शेप. ओके, एंड और अ बॉल एंडेड, ये जो बॉल एंडेड है. बराबर, तो ऐसे मैग्नेट अलग अलग टाइप्स के होते हैं. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स भी होते हैं. सो देयर फ्यू सच एज मैग्नेट. ओके, जैसे फिगर में दिखाया हमने ऐसे. चलो एक एक्टिविटी करते हैं. टेक के प्लास्टिक और पेपर कप. एक पेपर कप ले लो. फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विथ द हेल्प ऑफ द क्लिप एज शॉन इन फिगर. फिर उसे ऐसे स्टैंड में लगा दो कप को. ओके, देखो बीच में लगाया हुआ है, यहाँ फिगर में देखो. ओके, एंड फिर क्या करना है? प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विथ अ पेपर. फिर उस मैग्नेट को क्या करना है हमें? उसके ऊपर हमें पेपर लगाना है. अंदर एक मैग्नेट रख दो, फिर उसके ऊपर ऐसे पेपर रख दो कि मैग्नेट दिखे नहीं. ओके, द मैग्नेट इज नॉट विजिबल. अटैच ए थ्रेड टू ए क्लिप मेड ऑफ आयरन. बराबर, एक थ्रेड लगाओ जिसमें आयरन की ऐसे क्लिप लगी हो ऐसे. फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. फिर जो धागा है ना, उसका जो दूसरा एंड है वो नीचे स्टैंड में लगा देना है. ओके, माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली. मतलब जितना नीचे जगह है ना उतना ही हमें थ्रेड रखना है. ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप. फिर नीचे जो बेस, कप का जो बेस है ना, वहाँ पे ऐसे पिन सिर्फ आपको ऐसे रखनी है. ओके, द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट. तो ये जो पिन है ना, देखो ऐसे ही रह रही है. मतलब थ्रेड के ऊपर ऐसे पिन तो लटकती नहीं है ना, तो ऐसे ही वो है इसे स्टैंड पोजीशन में. क्यों? क्योंकि हमारा जो कप है ना, उसके अंदर हमने क्या रखा था? मैग्नेट. तो वो मैग्नेट से वो अटैच है. बराबर, भले बीच में पेपर है तो पेपर के बीच में से वो मैग्नेट का इफेक्ट होता है. ओके, चलो नेक्स्ट एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी करते हैं. ओके, लेट्स वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ मैग्नेट. ओके, ओनली दिस टाइम वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयन. अब हम पोजिशन चेंज करते हैं. देयर विल बी द मैग्नेट एट द एंड ऑफ आवर shepherd stick. Okay, we can attach a small magnet to a hockey stick. मान लो कि हॉकी स्टिक है, उसके एंड पे हम मैग्नेट लगा देते हैं. ओके, वॉकिंग स्टिक और क्रिकेट विकेट विथ द टेम्प ऑफ द सम ग्लू. ओके, लेट्स नाउ गो आउट ऑन ए मैग्नीज वॉक. चलो अभी देखते हैं क्या होता है. थ्रू द स्कूल प्लेग्राउंड. ओके, What does our magnet stick? देखो क्या करता है मैग्नेट स्टिक. देखो हमने जो स्टिक है हमारी, उसके एंड पे हमने मैग्नेट लगा दिया है.
मतलब हॉकी स्टिक या तो कोई ऐसी बड़ी लकड़ी हो, जैसे कि वो शेपर्ड के पास थी ना, तो ऐसे ही लगा दो। फिर वो जो लकड़ी है ना, उसे हम ऐसे मैदान में ऐसे घुमाएंगे, तो देखो कि कौन कौन सी चीज़ उसके साथ अटैच होती है। ओके, सो मैग्नेट स्टिक पिक अप द फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड। व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम? देखो, तो जो क्लासरूम से आप मतलब क्या बोलोगे कि कौन कौन सी चीज़ ऐसे अटैच होती है, क्या लगता है आपको? ओके, तो हम देखते हैं कि कोई ऐसे मतलब बीच में ऐसे कुछ लोहे का कुछ भी मिल जाए तो वो उसके साथ अटैच हो गया होगा। ओके, तो उससे मैग्नीज फोक मतलब कि हम ऐसे लकड़ी के साथ जॉइंट करके ऐसे कर सकते हैं। इट्स फन, राइट? मज़ा भी आता है। तो चलो, समझ में आया? कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डे टू डे यूज फ्रॉम आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास की जो हम रोज़ की चीज़ें यूज़ करते हैं ना, वो उसे कलेक्ट करो। एंड टेस्ट दिस विद द मैग्नेट स्टिक, और वो मैग्नेट स्टिक के पास उसे टेस्ट कराओ, मतलब कि टच करवाओ कि टच होता है कि नहीं। यू कैन ऑल्सो टेक ए मैग्नेट, ओके, टच दिस ऑब्जेक्ट विथ इट। हाँ, उसके साथ मैग्नेट भी रखो, मैग्नेट को मैग्नेट के साथ टच करवाओ। ओके, फिर देखो कि टच होता है कि नहीं, और कौन कौन सी चीज़ टच होती है। तो आप समझ सकते हो, मोस्ट ऑफ जो आयन से बनी होगी वो उसके साथ अटैच हो जाएगी, राइट? सो ज़्यादातर उसके साथ मैच हो जाती है, मतलब अटैच हो जाती है। और फिर देखो यहाँ पे टेबल 30.1 में रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन लिखो, मतलब किसके साथ अटैच होता है किसके साथ नहीं। अंडरस्टैंड? सो look at the last column of table 13.1 and note the objects that are attached by the magnet. Now make a list. Okay, the materials from which these objects are made. Is there any materials common in all the objects that were attracted by the magnet? Okay, तो कुछ ऐसे मटेरियल हैं, मोस्ट ऑफ आयन मटेरियल्स, बराबर, वो अट्रैक्ट होते हैं। वी अंडरस्टैंड दैट द मैग्नेट अट्रैक्ट्स सर्टेन मटेरियल्स whereas some do not get attract towards the magnet। तो हम ये एक्सपेरिमेंट करके हम देख सकते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसे मैग्नेट के पास ले जाए तो हमें पता चल जाए कि कुछ चीज़ें हैं वो उसके साथ अट्रैक्ट होती है, कुछ नहीं। ओके, द मटीरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेट आर मैग्नेटिक। तो ऐसी चीज़ों को मैग्नेटिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट। Okay, the materials which are not attracted towards a magnet are non-magnetic. Okay, what material did you find to be not magnetic from table? Okay, is soil a magnetic or non-magnetic material? Soil कैसा है, मैग्नेटिक कि नॉन मैग्नेटिक? धूल मिट्टी, देखो सॉइल है ना, उसमें भी कुछ सॉइल है वो थोड़ी चिपक जाती है, क्योंकि अगर उसमें थोड़े आयन का पार्ट हो तो वो चिपकती है। ओके, तो सॉइल में भी थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिक होता है, क्योंकि मैग्नेट है वो, उसमें भी आयन फॉर्म होता है ना, तो इसलिए वो चिपकता है। अंडरस्टैंड? चलो, तो ऐसे आप अलग अलग मटेरियल्स उसके पास नज़दीक ले जाओ, और ऐसे टेबल में आप ऑब्जर्वेशन अपने राइट करो कि जो आयन है वो चिपकता है, प्लास्टिक सेल कौन सा चिपकता है कौन सा नहीं, आप ये कर सकते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट आप अपने आप करोगे और अपने ऑब्जर्वेशन राइट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, चलो, ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। यस, अब जो एक्टिविटी है वो एक अलग है, मतलब कि आपको कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट देखनी हो कि क्या होता है, तो देखते हैं। एक्टिविटी 3, रब ए मैग्नेट इन द सैंड और सॉइल, पुल आउट द मैग्नेट। बराबर, कि कोई मिट्टी है उसके साथ मैग्नेट थोड़ा ऐसे घिसो, बराबर, फिर उसे हटा दो
Are there some particles or sand or soil sticking of the magnet to the magnet? कुछ पार्ट है वो उसके साथ स्टिक हो गए हैं, हो जाते हैं. Okay, now gently shake the magnet to remove the particles or sand or soil. Are some particles still sticking to it? अभी भी कुछ लगे हुए हैं. हाँ, कुछ हम ऐसे छिड़क देते हैं ना तो भी थोड़े रह जाते हैं. दिस माइट बी स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत आयरन के पार्ट्स होते हैं इसलिए वो चिपके हुए होते हैं. ओके, क्योंकि आयरन है वो भी ज़मीन में से मिलता है, तो जो सॉइल है उसमें से थोड़ा आयरन फॉर्म होता है तो वो ऐसे चिपका रहता है. थ्रू सच एज एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट द वेदर द सॉइल एंड सैंड from a given place contains particles that have iron. Try this activity near your home, school or place you visit on your holidays. बराबर. तो मैग्नेट के साथ अलग अलग जगह पे देखो, सब जो सॉइल होती है वो एक जैसी नहीं होती है, तो अलग अलग जगह की सॉइल लेके आप ये एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि कहाँ की जो सॉइल है उसमें मैग्नेट फॉर्म मतलब आयन ऐसा मैग्नेट और आयन फॉर्म है ज़्यादा, तो वो ज़्यादा लगेगी, मतलब वो आपके मैग्नेट से ज़्यादा ऐसे चिपक जाएगी, और कई कई जगह पे ऐसे थोड़ी कम चिपकेगी, तो मतलब कि वहाँ पे वो आयन और मैग्नेट नहीं है. अंडरस्टैंड? तो ऐसे हम अलग अलग जगह से सॉइल लेके ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलो. नाउ if you fill this table and send it to Paheli and Buzo, they can compare amount of iron filling found in soil. मतलब कि किस सॉइल में आयन ज़्यादा है. देखो मैंने बोला ना कि जो आयन है वो भी ज़मीन का ही एक पार्ट है जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं, तो दैट इज़ अ वन काइंड ऑफ मिनरल. ओके, तो इसलिए कुछ सॉइल में आयन ज़्यादा होता है, कुछ सॉइल में आयन कम होता है. फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू. तो जैसे कि हमने पहले भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो कुछ कंट्री है, हमारी कंट्री के कुछ एरिया में ऐसे मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं. ओके, अलग अलग जगह की ज़मीन अलग अलग होती है, तो कुछ ज़मीन में जो ये मैग्नेटिक फॉर्म ओके इफेक्ट ज़्यादा होता है. अब देखते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट. देखो, पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के मेनली 2 पोल्स होते हैं. ओके, वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग इफ दे आर ओके प्रेजेंट स्टिक to the magnet rubbed in the soil. Did you observe anything special about the way they stick to magnet? देखो आपने ऐसे रब किया तो आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की. देखो यहाँ पे जो 3 स्लाइड है, ओके आप पिक्चर में देखो, ये जो 3 स्लाइड है वो और ये आप देखो कि ज़्यादातर कहाँ पे लगी है, जो आयन जो भी सॉइल है या तो आयन लगा है ज़्यादातर एंड्स पे लगा है कि नहीं. ओके, तो उसके 2 पोल्स होते हैं. ओके, नॉर्थ एंड साउथ. बराबर. तो उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. ओके, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं. थैंक यू.